हेलो एवरीवन। तो ये हमारा कंप्यूटर का वीडियो रहने वाला है। इसमें जितने भी पीवाईक्यूज़ है, चाहे केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी भी, जितने भी टीचिंग, नॉन टीचिंग, सभी के पीवाईक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम रहने वाला है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है? तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, जितने भी टीचिंग, नॉन टीचिंग एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होता है, ये समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं कोशिश करूँगी ना करूँ, सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? आप इसे आप कंप्यूटर का मैनेजर मान सकते हैं। इसके बिना कंप्यूटर का जो डब्बा है ना, हार्डवेयर, वो किसी काम का नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है होना, हर जगह होता है। चलो क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। ईना खांदे इज़, एक मिनट, क्या मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लूँ इसको? यस, देखो क्या बोला है हमारा। Ina Khande is creating her project report as a document and is interested in typing the an easy to use software with facility of formatting, page setting, styling features। तो इनमें से कौन सा आइडियल रहेगा? अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात होगी तो आपको तो आँख बंद करके आंसर पता होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो कैल्क, नोटपैड, एक्रोबैट रीडर, एमएस वर्ड। तो इसका आंसर हमारा एमएस वर्ड हो जाएगा, ठीक है? एमएस वर्ड, ये एनवीएस में कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ है 2025 में ही। फॉर्मेटिंग हो, फॉर्मेटिंग जैसे जो हमारे ऑप्शंस है, हुँ, पेज सेटिंग, स्टाइलिंग, ये सारी जो सुविधाएँ हैं वो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होती है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे आइडियल सॉफ्टवेयर हमारा एमएस वर्ड होता है। जबकि जो कैल्क, नोटपैड हो गया, एक्रोबैट रीडर हो गया, ये सॉफ्टवेयर क्रमश है। मैं देखो, मैं ना फ़ोकस मेरा जो है वो इंग्लिश पे रहने वाला है। मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम में ही कोशिश मतलब मेरी रहेगी समझाने की। मैं हिंदी में कोशिश कर सकती हूँ, बट उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। तो मेरे ख़्याल से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने पहले ही बता दिया है, तो हाँ। ठीक है, तो ये सारे तो हमारे जो है आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो गया, है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म डेवलपमेंट बाय माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरीली एम्ड एट फैसिलिटेटिंग वर्किंग इन ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है क्या? इसमें पूछा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो देखो, इसका आंसर हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम कैसे होगा? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम ही है। एक मिनट, क्या हो रहा है? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम ही है जिसमें हम क्या करते हैं, टीम से आपको क्या पता चल रहा है कि हम कोलैबोरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अकेले नहीं, कोलैबोरेट करके, है ना? कोलैबोरेट और कम्युनिकेशन टूल होता है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम। मतलब इसका जो टेक्निकली यूज़ हम करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, है ना? इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, वर्क प्लेस कोलैबोरेशन के लिए किया जाता है, ठीक है? और अगर हम एक्सेस की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो ये एक डीबीएमएस होता है। ये 1 मिनट, 1 मिनट बच्चे। तो ये जो है हमारा, ये एक इसकी बात करूँ तो ये एक हमारा डीबीएम, क्या लिख रही हूँ मैं? डीबीएमएस होता है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसका यूज़ क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस बनाना होता है, यानी डेटा को स्टोर करना, ठीक है? जितने भी क्वेरीज़ है, क्वेरीज़ के ज़रिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालना। मतलब मान लो एक बहुत बड़ा डिजिटल रजिस्टर है, ठीक है? जब हज़ारों स्टूडेंट्स या एम्प्लॉइज़ का जो डेटा है, लाइक नाम, रोल नंबर, फीस, सँभालना हो, तो जो एक्सेल है, एक्सेल में मुश्किल हो जाता है, ठीक है? एक्सेल में जब हज़ारों बच्चों का, एम्प्लॉइज़ का डेटा सँभालना एक्सेल में मुश्किल हो जाता है, वरना तो हम जानते हैं कि एक्सेल का, सॉरी, तो हम एक्सेल में जैसे यूज़ करते हैं डेटा के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, तब हम जो है एक्सेल ना यूज़ करके तब हमें एक्सेस की ज़रूरत होती है, ठीक है? ये समझ आ गया? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हमारा ये एक विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है? ये मतलब वही फायरवॉल और साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट एज, 1 मिनट, क्या हो रहा है यार? ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज ये एक वेब ब्राउज़र है ना? ये कुछ ऐसा करके सिंबल होता था ना? मेरे को ध्यान नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज तो हमारा क्या है? वेब ब्राउज़र है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड फाइल सिस्टम ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन-सा वैलिड फाइल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कोई भी वैलिड फाइल नहीं है, बाकी ये होता है, ये होता है और ये होता है। अब देखो एफएटी, एफएटी क्या होता है? एफएटी एक बार देख लेते हैं।
FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, FAT फाइल एलोकेशन टेबल। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1977 में डेवलप किया था। इसमें FAT 12, FAT 16, FAT 32, तो यहाँ पर क्या था, सिर्फ FAT था, ठीक है। NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और ESFAT मतलब एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जबकि जो WQFS है तो ये हमारा उसी के अंदर का एक इम्पॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो जैसे मैंने बताया, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन ना इसमें हिंदी में भी होंगे, ज़्यादातर शायद हिंदी में है और कुछ कुछ इंग्लिश में। मैं वैसे हिंदी वाले स्किप करने वाली हूँ, बट ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ये इसको मैं इंग्लिश में बताने की कोशिश करती हूँ। तो हम ऑप्शंस में ना जाकर डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि GUI। सबसे पहले तो GUI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस याद रहेगा। अब GUI मैं कोशिश करूंगी कि ये उन बच्चों के लिए भी, एक तो मैं पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी आपको समझाऊंगी, फिर एकदम आसान भाषा में, कि मान लो आप बहुत ही न्यू स्टूडेंट हो, आपको बेसिक्स भी नहीं पता कंप्यूटर का, तो उस लैंग्वेज में भी उस तरीके से भी समझाऊंगी। तो पहले अगर समझे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताऊँ तो GUI एक इंटरफेस है, ठीक है, जो यूजर्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इंटरैक्ट करने की परमिशन देता है ना, किसके थ्रू, थ्रू विजुअल इंडिकेटर्स लाइक आइकन, सेकेंडरी नोटेशंस। तो इसके अंदर हमारा VIMP मॉडल होता है। क्या होता है, नॉट वी, इसके अंदर हमारा एक मॉडल होता है WIMP, किसके अंदर, GUI के अंदर, ठीक है। ये जो GUI है हमेशा WIMP कॉन्सेप्ट पर ही चलता है। W से क्या हो गया हमारा, W से हो गया हमारा विंडोज, है ना, अलग अलग बॉक्सेस में एप्स खुलना। I से हमारा हो गया आइकन्स, यानी एप्स को रिपीट करने वाली छोटी इमेजेस। और M से हमारा हो गया मेन्यू, यानी ऑप्शंस की लिस्ट। एंड P से हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक माउस या टच पैड। तो इस मॉडल पे ही, इन चारों के थ्रू ही हमारा जो GUI है वो चलता है, ठीक है। अब मैं इसको मान लो, पहले के कंप्यूटर्स में सब कुछ खाली स्क्रीन पर टाइप करके करना पड़ता था, ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, CUI कहते थे, कि एकदम खाली स्क्रीन है, वहीं पे टाइप करके जो भी है करना पड़ता था। लेकिन जब GUI आया तो GUI का फुल फॉर्म क्या था, जल्दी से मन में रिकॉल करो, अभी हमने बात की थी। GUI का फुल फॉर्म हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन जब से कंप्यूटर ने GUI दिया है, कंप्यूटर में GUI आया है, उसने ईजी बना दिया कंप्यूटर को यूज करना। मतलब अब आपको स्क्रीन पर आइकन्स दिखेंगे, है ना, छोटे फोटोज में जैसे आइकन्स, समझ रहे हो ना, फ़ोन में भी आइकन्स जैसे होते हैं, जैसे थीम में जाके आइकन्स चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। बटन्स हो गए, GUI की वजह से मेन्यूज़ दिखने लगे हमें डिफरेंट। बस हमें क्या करना है, हमें मतलब उन चीज़ों पर माउस से क्लिक करना है और वो काम कर जाएगा, है ना। अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो आप उस माउस से पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन में उसको डाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा GUI हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। तो जैसे यहाँ पे भी यही लिखा है, ये बटन, मेन्यू, कर्सर, ये सारी चीज़ें GUI से रिलेटेड है। हाँ, तो ये कंप्यूटर पर जो ऑपरेटिंग, ये जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली प्री लोडेड होती है ना। CPU का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये CPU ऑपरेटिंग प्रणाली को नियंत्रित करवाता है, बिल्कुल नहीं। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर का उपयोग करता है। हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि पहले टाइम में हम CUI यूज़ करते थे, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, एकदम जो हमारा स्क्रीन है वो प्लेन रहता था। लेकिन अभी मॉडर्न मॉडर्न टर्म टाइम में अब जो कंप्यूटर्स आते हैं उसमें GUI आने लगा है। ग्राफिक्स क्या था, दोबारा से रिकॉल करो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, याद हो गया। ग्राफिकल यानी वो इमेज वगैरह, मेन्यू, आइकन्स, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। VGA क्या होता है, VGA का फुल फॉर्म, तो VGA का फुल फॉर्म होता है हमारा वीडियो ग्राफिक्स अरे, ठीक है। यहाँ पे देखो वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर है, वोलेटाइल ग्राफिक्स अडाप्टर है, ठीक है, विजुअल ग्राफिक्स अरे है। तो इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर है वो विजुअल नहीं होगा, वो क्या होगा, वीडियो ग्राफिक्स अरे। तो आप ऐसे याद कर लोगे, लेकिन जब ऑप्शंस आएगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए, विजुअल नहीं, अडाप्टर नहीं, वॉलेटाइल नहीं, वीडियो ग्राफिक्स अरे, ठीक है। चलो अब हमारा आइकन से रिलेटेड हम कुछ कर लेते हैं। ओके, ये छोड़ देते हैं, ये हिंदी में ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द पेस्ट। ये तो बहुत ईजी है। पेस्ट ऑपरेशन के लिए क्या होता है, कंट्रोल V होता है। देखो, कंट्रोल V पेस्ट के लिए, कंट्रोल X से क्या होता है, कट करने के लिए, कंट्रोल Z से अंडू, कंट्रोल P से प्रिंट, क्वाइट ईजी। कंट्रोल Y से क्या होता है, कंट्रोल Y से हमारा, एक मिनट, ओके। अब ना देखो, इसमें बोला है कि MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है, कंट्रोल वाई से। अब देखो, कंट्रोल जेड से हमारा जैसे अंडू होता है, तो कंट्रोल वाई से रीडू होता है। हाँ, तो ना इसका आंसर हमारा रीडू ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि MS वर्ड में ही रीडू होता है कंट्रोल वाई का मतलब, जितना भी माइक्रोसॉफ्ट आ गया, MS आ गया ना, चाहे अब आपका MS में वर्ड हो या कुछ भी हो, है ना। तो MS विंडो ऑपरेटिंग में हमारा आंसर जो है वो रीडू दी एक्शन होगा। इसमें देखो एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ लिखा है, जो हमने अंडू किया इसको वापस लाना, उसका मतलब रीडू ही होता है, लेकिन इसने जो ऑप्शन है वो गलत लिख दिया है। चलो, कॉपी
कॉपी के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल सी हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट, पी से प्रिंट, कंट्रोल पी से, ये एमटीएस में आया हुआ था। अब हमारा है कट, कट के लिए क्या करेंगे, कट के लिए कंट्रोल एक्स। चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द व्यू टैब इन द विंडोज। अब विंडो में व्यू टैब होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करना, नहीं। टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ कंटेंट्स लेआउट, हाँ इसका आंसर ये होगा। टू इंसर्ट अ डॉक्यूमेंट, नहीं। टू नेविगेट थ्रू डॉक्यूमेंट्स, इसमें भी हम सोच सकते हैं बट कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ कंटेंट्स लेआउट। ओके, तो देखो, जब आप फाइल ब्राउज़र में जाओगे ना, फाइल ब्राउज़र में अगर आपने लैपटॉप आपने पढ़ रहे हो या देख रहे हो, तो लैपटॉप में ही फाइल ब्राउज़र में जाना। तो जब आप फाइल ब्राउज़र में जाओगे तो टैब जो है ऊपर, सबसे ऊपर फाइल लिखा होता है। यहाँ पर देखो, मैं दिखा तो नहीं सकती ऐसे, या आई विल ट्राई कि मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पर जो है ये इतना बड़ा अगर स्क्रीन है, इतना बड़ा स्क्रीन है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर फाइल लिखा होगा, यहाँ पर होम लिखा होगा, यहाँ पर शेयर लिखा होगा, यहाँ पर व्यू लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ये जो व्यू वाला टैब है ना, इसका क्या काम है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें क्या होगा कि जो भी फाइल ब्राउज़र में क्या होते हैं, सारे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे नेविगेट थ्रू डॉक्यूमेंट है, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, कन्फ्यूजन होनी ही नहीं है। अब फाइल ब्राउज़र में क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट होते हैं, नहीं, सब कुछ होते हैं, फोटोज से लेकर के, वीडियो से लेकर के, म्यूजिक, पिक्चर्स, जितने भी टाइप्स के डेटा है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट, सब कुछ ए टू जेड, उसको हम व्यू करना, कि हम या लार्ज आइकन्स में चाहते हैं, स्मॉल आइकन्स में चाहते हैं, किस तरह से अरेंज करना है ना। तो ये जो हमारा कंटेंट लेआउट बोलते हैं जिसको हम, तो कंटेंट लेआउट को चेंज करना एंड डिस्प्ले करना काम होता है। तो अगर आप ये अपने लैपटॉप में देखोगे, अगर देख रहे हो तो साथ साथ देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चेंज द डिस्प्ले ऑफ द लेआउट हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द क्या बोला है, एक मिनट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल फाइल्स एंड सब फोल्डर्स इन द मेन फोल्डर। तो इसका जैसे सेलेक्ट ऑल के लिए अगर हम एम एस वर्ड और डॉक्यूमेंट या एक्सेल वगैरह में देखते हैं कि हमें सब कुछ सेलेक्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। तो इस केस में भी अगर आप अपना मेन फोल्डर में जितने भी फाइल्स और सब फोल्डर्स हैं वो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या हमारे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वो रियल टाइम है, बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। हाँ भाई, ये हमारा जो है एनवीएस जेएसए में आया हुआ है 2022 में। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर सी है। सी क्या है भाई, सी यानी कि सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड यानी कि मल्टीटास्किंग है, एंड फोर्थ मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा विंडो ऑपरेटिंग 10 सिस्टम है। चलो, ठीक है, ये देखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि शहराज यूज्ड अ मैजिक शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन दैट परमानेंटली डिलीटेड अ फाइल विदाउट स्टोरिंग इट इन रिसाइकल बिन। मतलब हम क्या करते हैं, अगर कुछ डिलीट करते हैं तो हमने डिलीट पे क्लिक कर दिया, इस आइटम को डिलीट कर दिया, बट डिलीट होने के बाद वो रिसाइकल बिन में जाएगा पहले, फिर हमें अगर परमानेंटली करना है तो हमें रिसाइकल बिन में जाना पड़ेगा, फिर रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना पड़ेगा। बट इस महराज ने एक मैजिकल शॉर्टकट की ढूंढा जिससे कि वो किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देती है, कि वो जो है रिसाइकल बिन से भी डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा शॉर्टकट की है जिससे आपका जो फाइल है वो परमानेंटली डायरेक्ट, मतलब रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाएगा। तो इसका आंसर है हमारा शिफ्ट प्लस डिलीट। तो जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट करोगे तो हमारा जो है चीज़ें परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, रिसाइकल बिन में भी शो नहीं करेगा। क्या हो गया, शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के, कंट्रोल के तो हमारा के से याद आपको हो जाना चाहिए। कंट्रोल के का मतलब क्या हुआ, इंसर्ट हाइपर लिंक फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट। हाइपर लिंक की जहां बात है कि के आएगा, देखो हाइपर लिंक के लास्ट में के आता है ना, इसलिए इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के। चलो, ये हमारा KVS LDC में आ चुका है 2015 में। ओके, यहाँ हमारा जो है खत्म होता है। अब इसको मैं दूसरे पार्ट में डाल देती हूँ, क्योंकि दूसरे पार्ट में हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का।